recent airstrike would have been different if Rafale jets were there. So what's your take on that? Honorable Prime Minister has made a statement. I will not comment on it. बालाकोट में अमवात हुई। मुबैना दहशतगर्दों के कितने ठिकाने थे? भारतीय एयर चीफ की 6 दिन बाद भी आए बाएं शाएं। कहा हम सिर्फ हदफ को निशाना बनाते हैं, हलाकतों का जवाब हुकूमत से लें। अभिनंदन जहाज उड़ाने के लिए अनफिट करार। जवाब देने की बजाय अपने तैयारों की तरह दुम दबाकर भाग निकले। भारतीय अफवाज का गिरता मयार, अपनी आवाम में ही एतमाद खो बैठी। आसाम में गो मोदी के बाद गो बैक इंडियन आर्मी के नारे, अहलकारों को उल्टे पांव वापस जाने का कह दिया। मोदी अमन के लिए मूजी, दुनिया भर की निगाहों में गिर गए। बालाकोट वाकये के बाद आलमी बरादरी में रुस्वा। अमरीकी थिंक टैंक ने भी तमाम भारतीय दावे झूठ करार दे दिए। कार्रवाई से लेकर 2 दिन बाद तक की सैटेलाइट तस्वीर जारी, सिवाय चंद दरख्तों के कोई नुकसान न मिला। कश्मीरियों पर जुल्म सितम, इस्लामी ताउन तंजीम ने भारत को आईना दिखा दिया। ओआईसी में भारत दहशतगर्द रियासत करार, सुषमा स्वराज सिफारतकारी में नाकाम हो गई। कांग्रेस रहनुमा मनीष तिवारी मोदी सरकार पर लाल पीले। अमरीकी अखबार ने लिखा, छोटे मुल्क ने बड़ी ताकत को फिजाए शिकस्त दी। सरबराह पाक फजाइया मुजाहिद अनवर का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा। हवाबाजों, एयर डिफेंस, इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी अमले से मुलाकात। हालिया फजाई कामयाबी पर अमले की पेशा वराना महारत की तारीफ। कहा मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक जो मसला कश्मीर हल करवाए वही अमन के नोबेल इनाम का हकदार कहलाए। बड़े सगीर में इंसानी तरक्की और अमन का रास्ता देने वाला ही असल हकदार है। बड़े दिल वाले वजीर आजम का बड़ा ऐलान, लिखा खुद को नोबेल इनाम का अहल नहीं समझता। ट्विटर पर नोबेल पीस फॉर प्राइज फॉर इमरान खान का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए लाजवाल कोशिशें, दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ। तुर्क सदर ने भी पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। अपनी कौम से खिताब में कहा, पाकिस्तान तुर्कों के दिल में बसता है। सैलाब हो या दहशतगर्दी, हमेशा साथ निभाया। मुश्किल वक्त में बरादर इस्लामी मुल्क के साथ खड़े हैं। वजीर आजम इमरान खान खिते में अमन के लिए कोशा। बरतानवी वजीर आजम का टेलीफोन, भारतीय पायलट की रिहाई बेहतरीन इकदाम करार। कशीदगी की वजह बनने वाले असबाब पर गौर। कप्तान ने थेरेसा मे को भारतीय जारहियत से आगाह किया। हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। वतन पर जान निछावर करने वालों को सलाम। राह हक का शहीद हवालदार अब्दुल रब वतन की मिट्टी के हवाले। नायक खुर्रम अली को आज नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। धरती मां के रखवालों ने नक्याल सेक्टर में बहादुरी से लड़ते हुए जान दी। पाक भारत कशीदगी खत्म करें, अमन को फैलने का मौका दें, मसाइल बातचीत से हल करो। मलाला यूसुफजई समेत 59 नोबेल इनाम याफ्ता अफराद का पाक भारत वज़ीर आज़म को खत। समझौता एक्सप्रेस बंदिश के बाद फिर चल पड़ी। 100 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर लाहौर से अमृतसर गई। 10 मालबरदार बोगियां भी शामिल। पाक भारत कशीदगी के बायस जुमेरात को ट्रेन की रवानगी मंसूख हुई थी। समझौता एक्सप्रेस पीर और जुमेरात को लाहौर से चलती है। भारतीय मीडिया झूठों का आलमी चैंपियन करार। बरतानवी मीडिया ने भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा झूठी खबरें फैलाने वाला मुल्क करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 64% भारतीय झूठी खबरें सुनते हैं। बैरून मुल्क जेल में कैद पाकिस्तानियों की हलाकतें, वजारत दाखिला जिम्मेदार करार। शाकिरुल्लाह की 16 बरस बाद लाश वापस आई।
बरतानिया में 423 कैदी हैं। शहरियार आफरीदी को तलब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बरहम। सेक्रेटरी दाखिला की भी सरजनिश। कोई और काम देख लें, अदालत का मुकालमा। गवाही में तजाद। कत्ल का इल्जाम 12 साल बाद बरी। इलियास पर नारोवाल के आसिफ को कत्ल करने का इल्जाम था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि झूठी गवाहों ने निजाम अदल को तबाह कर दिया। गवाह जान ले, 8 से सच का सफर शुरू। झूठी गवाही का खात्मा हो गया। एहतसाब अदालत में आशियाना स्कैंडल की समाअत। शहबाज शरीफ ताखीर से क्यों आए, अदालत ने क्लास ले ली। वकला की जानिब से केस मुलतवी कराने की कोशिशें, अदालत में गर्मा गर्मी। आपकी ख्वाहिश पर अदालती कार्रवाई नहीं चल सकती। जज नजमुल हसन बरहम। कमर में दर्द है, मुझे जाने दें। शहबाज शरीफ की इस्तदा मंजूर, हाजिरी लगवा कर चले गए। एहतसाब अदालत में आशियाना स्कैंडल की समाअत। शहबाज शरीफ ताखीर से क्यों आए, अदालत ने क्लास ले ली। वकला की जानिब से केस मुलतवी कराने की कोशिशें, अदालत में गर्मा गर्मी। आपकी ख्वाहिश पर अदालती कार्रवाइयां नहीं चल सकती। जज नजमुल हसन बरहम। कमर में दर्द है, मुझे जाने दें। शहबाज शरीफ की इस्तदा मंजूर, हाजिरी लगवा कर चलते बने। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल। ख्वाजा बरादरान के रिमांड में 19 मार्च तक तौसी। नैब ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को अदालत पेश किया। कमर में दर्द है, इलाज नहीं कराया जा रहा। 60 साल पुरानी बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता है। अस्पताल नहीं ले जाना, मगर अदालत तो आसानी से लाया जाए। ख्वाजा साद रफीक का पेशी पर शिकवा। पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना इतना आसान नहीं है। ये अब्दाली मजाइल, ये हतफ मजाइल, ये अंसर मजाइल शादी और बारात में चलाने के लिए नहीं रखे हुए। ये हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिया जैसे गलीज दुश्मन के लिए रखे हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया में मजबूत मुल्क के तौर पर उभरा। वो जो कहते थे तारे जमीन पर, देख लें आज उनके तैयारे जमीन पर हैं। फयाजुल हसन चौहान भी तनकीद की तलवार चलाने में पीछे न रहे। कहा रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। सुप्रीम कोर्ट से मुर्गी चोर मोहम्मद जाहिद की दरखास्तें जमानत मुस्तरद। ट्रायल कोर्ट को 3 माह में मुकदमे का फैसला करने का हुक्म। मुलजिम पर 4 मुकदमात हैं। सामान का आधा ट्रक बरामद किया। तफ्तीशी का बयान। अखबार में खबर तो सिर्फ मुर्गी चोरी की लगवाई गई। केस सामने आता है तो हकीकत का पता चलता है। जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1400 अरब से तजावुज कर गया। हुकूमत की एक बार फिर सार्फिन की जेबों पर नजर। बिजली की कीमतें बढ़ाने की तजवीज। इस बार 4 से 5 रुपए तक यूनिट महंगा होगा। IMF भी 30% तक बिजली महंगी करने का कह चुका। कराची में फिर टारगेट किलिंग। 2 दिन में दूसरा अमन का रखवाला कत्ल। औरंगी टाउन में ASI रिजवान गोलियों का निशाना बन गया। पुलिस को मुल्जिमान की तलाश, छापे जारी। पंजाब में छतें गिरने के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। साहिवाल में गरीब का घर गिर गया। 2 सगे बहन भाई लुकमा अजल बन गए। खैरपुर में मकान का मलबा गिरने से 10 अफराद दब गए। 4 की हालत नाजुक।